हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टेपटम टाइप्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको रिटन फॉर्म में इस चीज को दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है और अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है स्पेशलाइज्ड इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द एंथर वॉल। टेपटम बेसिकली एंथर वॉल का स्पेशलाइज्ड इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो टेपटम की सेल्स होती हैं ये अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की टेट्राड स्टेज तक अटेन कर लेती हैं। ये बात भी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। और ये जो टेपटम की सेल्स होती हैं ये स्पोरोजीनस टिश्यू को कंप्लीटली सराउंड किए हुए होती हैं। और क्वेश्चंस में पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप में कि ये जो टेपटम की लेयर है ये आपको किन दोनों टिश्यूज या लेयर्स के बीच में देखने को मिलती है। तो ये जो टेपटम की लेयर है ये आपको मिडल लेयर और स्पोरोजीनस टिश्यू के बीच में देखने को मिलती है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन है इसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और हर प्लांट के केस में आपको कोई ना कोई वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टेपटम होता है जनरली वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बट कुछ प्लांट्स के केसेस में 2 to 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर भी रिपोर्टेड है। इसके साथ साथ जो टेपटम की सेल्स होती हैं उनमें आपको डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ तक के पॉइंट्स हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में पढ़ा था। वहां पर ही हमने आपको टेपटम के बारे में ये सारी चीजें बता दी थी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है टेपटम इज ऑफ डुअल ओरिजिन इन सम एंजियोस्पर्म्स। हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाले वीडियो में बताया था कि जो डेविस का कंसेप्ट है 1966 का, उसमें उन्होंने बताया है कि जो टेपटम है वो इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से उसका ओरिजिन होता है। बट फर्दर रिसर्चर्स के बाद ये भी रिपोर्ट किया गया कि कई एंजियोस्पर्म्स के केस में टेपटम जो है वो डुअल ओरिजिन का पाया गया, यानी कि टेपटम के कुछ सेल्स किसी और लेयर से बने हैं और कुछ सेल्स किसी और लेयर से बने हुए हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जहां पर डुअल ओरिजिन का टेपटम पाया गया है उनके केस में क्या होता है, टेपटम की वो सेल्स जो कि बाहर की तरफ हैं, एंथर वॉल की तरफ जो प्रोजेक्ट हो रही हैं टेपटम की सेल्स, वो सेल्स पैराइटल लेयर से बनी हुई हैं। जबकि टेपटम की बाकी की सेल्स जो कि कनेक्टिव वाले रीजन की तरफ पाई जाती हैं वो सेल्स कनेक्टिव से डिराइव्ड हैं। तो इस तरीके से कुछ एंजियोस्पर्म्स के केस में जो टेपटम है वो आपको डुअल ओरिजिन का भी देखने को मिलता है, यानी कि टेपटम की कुछ सेल्स पैराइटल लेयर से डिराइव्ड है और बाकी की सेल्स कनेक्टिव वाले रीजन से डिराइव्ड हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है डाइमॉर्फिक टेपटम। ये जो पॉइंट है ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है और यहाँ पर डिफरेंस क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। जो हमने आपको बताया कि टेपटम डुअल ओरिजिन का होता है एंजियोस्पर्म्स के केस में, ज्यादातर केसेस में वहां पर ये चीज थी कि जो सेल्स थे वो अलग अलग चीज़ों से या अलग अलग स्ट्रक्चर से उनका ओरिजिन हो रहा था। वहां पर आप देख रहे थे कि टेपटम की कुछ सेल्स पैराइटल लेयर से ओरिजिनेट हो रही थी और बाकी की सेल्स कनेक्टिव से ओरिजिनेट हो रही थी। बट वहां पर जितनी भी सेल्स थी वो सब दिखने में एक ही जैसी थी। बट यहाँ पर डाइमॉर्फिक टेपटम के केस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि जो टेपटम की सेल्स हैं उनका ओरिजिन तो डिफरेंट है ही है, उसके साथ साथ उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखाई देगा डाइमॉर्फिक टेपटम के केस में। और इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रा थॉम्सोनी। तो यहाँ पर डाइमॉर्फिक टेपटम के केस में आपको बेसिकली 2 टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं। पहली क्या है, पहली ऐसी सेल्स है जो कि बाहर की तरफ है, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि एंथर वॉल की तरफ प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो वो सेल्स स्मॉलर होती हैं और वो सेल्स पैराइटल लेयर से डिराइव्ड होती है, इसीलिए उस टेपटम के पोर्शन को हम लोग पी टेपटम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा टेपटम की ऐसी सेल्स जो कि अंदर की तरफ है, यानी कि कनेक्टिव वाली रीजन की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, ऐसी सेल्स साइज में बड़ी बड़ी होती हैं और इसके अलावा ये सेल्स कनेक्टिव से डिराइव्ड है, इसीलिए इस टेपटम को हम सी टेपटम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से डाइमॉर्फिक टेपटम के केस में आपको ऐसी सेल्स दिखाई देंगी जो कि दिखने में भी डिफरेंट होंगी और उनका ओरिजिन भी अलग अलग होगा।
सो यहाँ पर अब हम पी टेपटम और सी टेपटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो पी टेपटम इज द पोर्शन ऑफ टेपटम विथ स्मॉलर सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द पैराइटल लेयर। पी टेपटम टेपटम का वो पोर्शन है जिसमें कि आपको स्मॉलर सेल्स देखने को मिलेगी। ये पोर्शन बाहर की तरफ आपको दिखाई देता है, यानी कि इनकी सेल्स आपको एंथर वॉल की तरफ प्रोजेक्टेड दिखाई देंगी और ये सेल्स पैराइटल लेयर से ओरिजिनेट होती हैं। जबकि जो सी टेपटम है, सी टेपटम इज द पोर्शन ऑफ टेपटम विथ लार्ज सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टिव। जो सी टेपटम की सेल्स है वो आपको अंदर की तरफ यानी कि कनेक्टिव वाले रीजन की तरफ प्रोजेक्टेड दिखाई देंगी और ये सेल्स दिखने में बड़ी बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं और ये कनेक्टिव से डिराइव्ड होती हैं। तो इस तरीके से आप पी टेपटम और सी टेपटम को देख सकते हो, जो कि एक तरीके का डाइमॉर्फिक टेपटम है और डाइमॉर्फिक टेपटम में आपको ये दोनों पोर्शंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ अदर केसेस की, जो वेरिएशंस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि जो ट्रिटिकेल है, ट्रिटिकेल के केस में टेपटम सिर्फ पैराइटल लेयर से ही ओरिजिनेट करता है और वहाँ पर होमोजीनस सेल्स होते हैं टेपटम में, यानी कि जो सेल्स है वो एक ही जैसे दिखाई देते हैं और उनका ओरिजिन पैराइटल लेयर से हुआ होता है ट्रिटिकेल के केस में। इसके अलावा एंटीराइनम मेजस और इम्पेशंस ग्लोब्यूलिफेरा के केस में क्या होता है, जो टेपटम है वो स्पोरोजीनस टिश्यू से अराइज करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको कितने वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर टेपटम सिर्फ पैराइटल लेयर से ओरिजिनेट हो रहा है, कहीं पर टेपटम स्पोरोजीनस टिश्यू से ओरिजिनेट हो रहा है, कहीं पर डाइमॉर्फिक टेपटम है, कहीं पर डुअल ओरिजिन वाला टेपटम है। तो बहुत सारे वेरिएशंस आपको अलग अलग प्लांट्स में इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टेपटम की। तो टेपटम जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है अमोइबॉइड टेपटम और दूसरा होता है सेक्रेटरी टेपटम। अमोइबॉइड टेपटम को हम लोग इन्वेजिव टेपटम भी कह सकते हैं और पेरीप्लाज्मोडियल टेपटम भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी टेपटम होता है इसे हम पैराइटल टेपटम भी कह सकते हैं, ग्लैंडुलर टेपटम भी कह सकते हैं और सेलुलर टेपटम भी कह सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये जो अमोइबॉइड टेपटम होता है ये रेयर होता है, यानी कि ये बहुत कम प्लांट्स में देखने को मिलता है। ज्यादातर ये आपको प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के केस में देखने को मिलता है, जबकि जो सेक्रेटरी टेपटम होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, ये आपको ज्यादातर प्लांट्स के केस में देखने को मिलता है। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, जो अमोइबॉइड टेपटम होता है उसके केस में क्या होता है, टेपटम की सेल्स में जो डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेक्रेट करते हैं और इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से टेपटम की इनर और रेडियल वॉल का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही टेपटम की इनर और रेडियल वॉल का ब्रेकडाउन होता है वहां पर मौजूद जो प्रोटोप्लास्ट है वो एंथर कैविटी में चला जाता है और जैसे ही ये प्रोटोप्लास्ट एंथर कैविटी में जाता है ये फ्यूज करके एक मल्टी न्यूक्लिएट पेरीप्लाज्मोडियम बना देता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट पेरीप्लाज्मोडियम डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो अमोइबॉइड टेपटम के केस में होता क्या है, जो टेपटम की सेल वॉल है उसका ब्रेकडाउन होता है, प्रोटोप्लास्ट एंथर कैविटी में जाता है और ये ही प्रोटोप्लास्ट एक मल्टी न्यूक्लिएट पेरीप्लाज्मोडियम बना देता है जो कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। और अमोइबॉइड टेपटम के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ट्रेडेस्केंशिया, टाइफा, हेलियंथस, एलिस्मा, एरम, ब्यूटोमस एंड मोहोनिया। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम्पल को लेकर ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस में आपको अमोइबॉइड टेपटम देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अमोइबॉइड टेपटम के केस में किस तरीके से टेपटम की सेल्स का ब्रेकडाउन होता था और फिर वहां से प्रोटोप्लास्ट एंथर कैविटी में जाता था और अल्टीमेटली एक मल्टी न्यूक्लिएट पेरीप्लाज्मोडियम बनता था जो कि माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। बट यहाँ पर सेक्रेटरी टेपटम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेक्रेटरी टेपटम की जो सेल्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है पूरे पोलन डेवलपमेंट के दौरान और इसकी सेल्स क्या करती हैं, जो फूड मटेरियल या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने इनर फेस से सेक्रेट करती हैं और जब पोलन मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से तब ये टेपटम की सेल्स डीजेनरेट होती हैं। यानी कि जो अमोइबॉइड टेपटम था उसकी सेल्स तो डीजेनरेट होते ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं, बट यहाँ पर सेक्रेटरी टेपटम के केस में जो सेल्स हैं वो इंटैक्ट हैं और वो न्यूट्रिशन सेक्रेट करती हैं और जब पोलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तब ये वाले टेपटम डीजेनरेट होते हैं सेक्रेटरी टेपटम के केस में।
इसके अलावा जो सेक्रेटरी टेपटम होता है उसमें आपको कुछ स्पेरिकल बॉडीज भी देखने को मिलती है जिन्हें हम यूबिश बॉडीज के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि ये जो यूबिश बॉडीज है ये पोलन ग्रेन्स में एक्साइन की थिकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अब जो रिसेंट रिसर्चेस हैं उसमें ये भी देखने को मिला है कि यूबिश बॉडीज आपको सिर्फ सेक्रेटरी टेपटम के केस में ही देखने को नहीं मिल सकती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके केस में अमोइबॉइड टेपटम में भी यूबिश बॉडीज रिपोर्टेड है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम अमोइबॉइड टेपटम और सेक्रेटरी टेपटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो जो अमोइबॉइड टेपटम होता है उसके केस में माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन कब मिलता है, जब अमोइबॉइड टेपटम की सेल्स डिजेनरेट हो चुकी होती है या उसकी वॉल डिजेनरेट हो चुकी होती है, तब यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन मिलता है। जबकि जो सेक्रेटरी टेपटम होता है इनके केस में सेल्स अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर रहते हैं, इन सीटू मोड में रहते हैं और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी टर्म पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा टेपटम है जिसमें सेल्स इन सीटू रहते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू टाइप में ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि द प्रोटोप्लास्ट फ्यूज टू फॉर्म पेरीप्लाज्मोडियल मास एंड मूव्स इनटू द एंथर लोक्यूल। यहाँ पर क्या होता था, जो अमोइबॉइड टेपटम है इसके केस में जो प्रोटोप्लास्ट मास है ये फ्यूज कर पेरीप्लाज्मोडियल मास बनाता है और एंथर कैविटी में चला जाता है। जबकि सेक्रेटरी टेपटम के केस में ऐसी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें अमोइबॉइड टेपटम की, तो अमोइबॉइड टेपटम में जो डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट थे उसकी सेल्स में वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेक्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से टेपटम की वॉल्स का डिसोल्यूशन हो रहा था। जबकि सेक्रेटरी टेपटम के केस में आपको इस टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मेजर यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो अमोइबॉइड टेपटम और सेक्रेटरी टेपटम के बीच का। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अमोइबॉइड टेपटम के बारे में और इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको हायर लेवल पर देखने को मिलेगा, एमएससी लेवल पर, बट फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी सब टाइप्स हैं ये इस बेसिस पर क्लासिफाइड है कि जो पेरीप्लाज्मोडियम है वो कब बना है। तो सबसे पहला टाइप हमारा है सैजिटेरिया टाइप। यहाँ पर क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर सेपरेट हो चुके होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में से, उस वक्त प्रोटोप्लास्ट अंदर की तरफ यानी कि एंथर कैविटी की तरफ प्रोजेक्ट करता है और उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज कर पेरीप्लाज्मोडियम बना लेता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है माइक्रोस्पोर्स के सेपरेट होने के बाद। तो ये है सैजिटेरिया टाइप। ये आपको देखने को मिलेगा सैजिटेरिया, एलिस्मा और हाइड्रोकैरिस के केस में। हमारा नेक्स्ट टाइप है ब्यूटोमस टाइप। इस केस में क्या होता है, जो पेरीप्लाज्मोडियम है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, यानी कि जब माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में होते हैं उसी वक्त जो टेपटम की वॉल है उसका ब्रेकडाउन होता है, प्रोटोप्लास्ट एंथर कैविटी में आता है और पूरा फ्यूज कर पेरीप्लाज्मोडियम बना देता है। और उस वक्त जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो टेट्राड के फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये है ब्यूटोमस टाइप। एग्जाम्पल इसका है ब्यूटोमस और स्ट्रैटियोट्स। नेक्स्ट टाइप हमारा है स्पारगेनियम टाइप। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट है उसका फ्यूजन आपको टेट्राड स्टेज पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो टेपटम की सेल्स होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है टाइफा, ट्रेडेस्केंशिया और स्पारगेनियम। हमारा लास्ट सब टाइप है अमोइबॉइड टेपटम का ट्राइगोकिन टाइप। यहाँ पर क्या होता है, हेयर द टेपटम बिगेन्स इट्स एक्टिविटी वाइल द माइक्रोस्पोर मदर सेल आर स्टिल अंडरगोइंग मियोसिस। यहाँ पर तो सबसे जल्दी टेपटम अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, यानी कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही होती है उस वक्त ही टेपटम की जो वॉल्स है उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और जो टेपटल प्रोटोप्लास्ट है और न्यूक्लियाई है वो स्पेसेस की तरफ या जो एंथर कैविटी है उसकी तरफ निकलने लगता है और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहां पर ये पहुंच जाता है और इसी वजह से इस स्टेज में यहाँ पर सबसे जल्दी पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप में ट्राइगोकिन टाइप में सबसे जल्दी पेरीप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है और इस वक्त माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही होती है। ये टाइप आपको देखने को मिलेगा पोटामोगिटॉन टाइप में और ट्राइगोकिन टाइप में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है यूबिश बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स। यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट्स में भी और इसके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो यूबिश बॉडीज बेसिकली स्मॉल ग्रैनुलर स्पोरोपोलिनिन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था रोजनॉफ ने 1865 में और ये जो टर्म है यूबिश बॉडी ये टर्म दिया था रॉले ने 1962 में इन ऑनर ऑफ जर्टा वॉन यूबिश।
इनके ऑनर में इन बॉडीज का नाम यूबिश बॉडीज रखा गया। अब इसके अलावा द फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स इज जनरली एसोसिएटेड विद सेक्रेटरी टेप्टम। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर केसेस में जो सेक्रेटरी टेप्टम होता है उसके केस में इन यूबिश बॉडीज और ऑर्बिक्यूल्स को रिपोर्ट किया गया है। बट अभी जो रिसेंट रिसर्चेस आई हैं उनमें ऐसे प्लांट्स भी देखे गए हैं जिनमें कि अमोइबॉइड टेप्टम के केस में यूबिश बॉडीज को रिपोर्ट किया गया है, तो उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो ये रिसेंट रिसर्च आर्टिकल है ऑर्बिक्यूल्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर आपको 2014 का ये रिसर्च आर्टिकल है और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो अमोइबॉइड टेप्टम है उसके केस में भी ऑर्बिक्यूल्स या फिर यूबिश बॉडीज को रिपोर्ट किया गया है। तो आपको कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एमरेंथेसी के केस में बीटा वल्गैरिस में, एपोसाइनेसी के केस में विनका रोजिया में, एस्टरेसी के केस में कॉस्मोस बाइपिन्नेटस में और मालवेसी के केस में एब्यूटिलॉन पिक्टन में। यहाँ पर इन सब के केसेस में जो अमोइबॉइड टेप्टम है उसमें यूबिश बॉडीज को रिपोर्ट किया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सेक्रेटरी टेप्टम में ही यूबिश बॉडीज नहीं पाई जाती हैं, अमोइबॉइड टेप्टम के केस में भी कुछ जगहों पर यूबिश बॉडीज रिपोर्टेड हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। जो यूबिश बॉडीज हैं या जो ऑर्बिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन प्रो यूबिश बॉडीज या प्रो ऑर्बिक्यूल से होता है और ये बनती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो यूबिश बॉडीज है ये प्रो यूबिश बॉडीज से बनी हुई है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड से सेपरेट होने वाले होते हैं उस वक्त प्रो यूबिश बॉडीज टेप्टम की सेल्स से बाहर निकलती हैं और टेप्टम की मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो रीजन प्रेजेंट होता है वहां पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्रो यूबिश बॉडीज हैं जो कि टेप्टम की सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच वाले रीजन में प्रेजेंट हैं, यही प्रो यूबिश बॉडीज स्पोरोपोलिनिन से कोट हो जाती हैं और फिर इन्हें हम कहते हैं यूबिश बॉडीज। तो यूबिश बॉडीज आर बेसिकली द प्रो यूबिश बॉडीज कोटेड विथ स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो यूबिश बॉडीज हैं ये एंथर कैविटी या एंथर लॉक्यूल पे चली जाती हैं और उसके बाद वहां पर जाकर ये पोलन ग्रेन्स की एग्जाइन के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और पोलन ग्रेन्स की एग्जाइन में स्पोरोपोलिनिन का कंट्रीब्यूशन भी यही यूबिश बॉडीज करती हैं। इसके अलावा ब्रेसिकेसी के मेंबर्स में कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज में रिवील हुआ है कि टेप्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है इलायोप्लास्ट या टेप्टोसोम्स। ये भी ब्रेसिकेसी के मेंबर्स में एक्साइन वॉल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ ये जो इलायोप्लास्ट है और जो टेप्टोसोम्स है, माना जाता है कि ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई हैं और जिनको कोट करे हुए है ओलियोसिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको फैमिली ब्रेसिकेसी के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सेक्रेटरी टेप्टम होता है उसके केस में क्या होता है, अमोइबॉइड टेप्टम तो पहले ही डीजेनरेट हो जाता है, उसकी वॉल्स डीजेनरेट हो जाती है और फिर वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट सेक्रेटरी टेप्टम जब अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, उसके बाद क्या होता है, पोलन वॉल फॉर्मेशन होने के बाद जो टेप्टम है सेक्रेटरी टेप्टम, उसकी रेडियल वॉल्स डिसॉल्व हो जाती हैं और सेक्रेटरी टेप्टम की प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर बिहेवियर इन टेप्टल सेल्स के बारे में, यानी कि टेप्टम की सेल्स में आपको किस टाइप का न्यूक्लियर बिहेवियर देखने को मिलता है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यानी कि जो टेप्टम की सेल्स हैं उनमें आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आपको एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो जैसा कि आपको पता ही है कि सेल डिवीजन के दौरान दो चीज़ें होती हैं, पहला न्यूक्लियस का डिवीजन जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और दूसरा साइटोकाइनेसिस यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन और वॉल फॉर्मेशन, जिससे कि दोनों सेल्स सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्यों अराइज करती है, क्योंकि यहाँ पर टेप्टम की सेल्स में कैरियोकाइनेसिस तो होती है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन यानी कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको एक ही सेल में
दो न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं जब पहली बार सेल डिवाइड करता है तो। और फिर जब वो सेल फर्दर डिवाइड करता है और उसमें फिर से कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, तो आपको 2 की जगह फिर 4 न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। यानी कि इस तरीके से आपको टेपटम की सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई देती है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो सेल है, सेल में आपको कितने न्यूक्लियाई दिखाई देंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी बार उस सेल में माइटोसिस हुई है। अगर एक बार माइटोसिस हुई है तो आपको सेल में 2 न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। अगर उसी सेल में सेकेंड टाइम माइटोसिस हुई है तो आपको 4 न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। इसी तरीके से माइटोसिस के नंबर पर ये डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ पर सेल में कितने न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है आपको जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये एक टेपटम की सेल है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होता है। तो इस न्यूक्लियस के डिवीजन होने में कुछ स्टेप्स लगेंगी और फिर ये न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर बन गए हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ पर होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि यहाँ पर एक वॉल का फॉर्मेशन होगा और ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है ये सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर अल्टीमेटली 2 सेल बन जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर टेपटम के केस में ये जो साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस है ये नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको टेपटम की सेल्स में 2 न्यूक्लियाई यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ये जो सेल है ये फिर से माइटोसिस करती है तो क्या होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस इसमें पहले होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा। अब ये न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो ये वाला डिवाइड करेगा तो एक और न्यूक्लियाई बनाएगा, ये वाला डिवाइड करेगा तो एक और न्यूक्लियाई बनाएगा और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई एक सेल में देखने को मिल रहे हैं। अब इस सेल में भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एक सेल में 4 न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं और इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस के केस में क्या होता है, ये एक तरीके की माइटोसिस है जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन और क्रोमैटिड का सेपरेशन तो होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो यहाँ पर इंटैक्ट रहते हैं। अगर आप माइटोसिस को याद करो तो माइटोसिस की स्टेजेस में क्या होता था, जो स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं प्रोफेज वाली, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती थी। बट यहाँ पर इंडोमाइटोसिस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पिंडल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है सेल डिवीजन के दौरान, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स के सेट हैं वो आपको एक ही न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ पर टेपटम की सेल्स में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये है क्रोमोसोम्स का जो सेट है उसका इंक्रीज होना। तो इसी वजह से आपको टेपटम की सेल्स में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती है क्योंकि वहां पर इंडोमाइटोसिस की प्रोसेस हो रही होती है। तो इंडोमाइटोसिस बेसिकली क्या है, इट इज अ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड क्रोमैटिड सेपरेशन टेक्स प्लेस but here the nucleolus and the nuclear membrane remain intact and there is no spindle formation. As a result, all the chromosomes remain in same nucleus and the condition becomes polyploid. तो यहाँ पर जो माइटोसिस होती है उसके दौरान न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहते हैं, पहला पॉइंट, और दूसरा देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन। 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको एक ही न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन टेपटम में अराइज करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। इसके केस में क्या होता है, इस केस में माइटोसिस नॉर्मल होती है एनाफेज स्टेज तक, जो अर्ली एनाफेज स्टेज होती है वहां तक माइटोसिस पूरी नॉर्मल चलती है। लेकिन उसके बाद जब टीलोफेज स्टेज आती है तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके चारों ओर एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। तो इसी वजह से एक न्यूक्लियस में बहुत सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आ जाते हैं। इसी वजह से पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन यहाँ पर भी अराइज करती है। सो यहाँ पर क्या है, दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई। यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर mitosis goes on normally up to early anaphase, but the 2 sets of chromosome finally get incorporated into a common nuclear membrane.
टू फॉर्म अ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। यहाँ पर एंड में जाकर जो टीलोफेज वाली स्टेज आती है वहाँ पर जाकर क्रोमोसोम्स एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भी पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो इंडोमाइटोसिस है और जो फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो इंडोमाइटोसिस है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस इंटैक्ट है और यहाँ पर स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन अराइज कर रही है। जो फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई है यहाँ पर माइटोसिस एनाफेज स्टेज तक पूरी नॉर्मल चलती है और उसके बाद जाकर बाद की स्टेजेस में जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो एक कॉमन मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स का सेट यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है और यहाँ पर भी आपको पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीटेनी। पॉलीटेनी में क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोनिमेटा का नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्रोमोनिमेटा बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये आपको क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्रोमोनिमेटा है इनका नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए का कंटेंट है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पर खास बात ये होती है कि जो क्रोमोसोम है उसका नंबर सेम रहता है। यहाँ पर क्रोमोनिमेटा का कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डीएनए का अमाउंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो क्रोमोनिमेटा है ये डीएनए से मिलकर ही बना हुआ है। तो अल्टीमेटली जो पॉलीटेनी है दिस रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोसोम्स। दिस मोड ऑफ डीएनए इंक्रीज डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियस। आप यहाँ पर देख सकते हो पॉलीटेनी में क्या है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है बट जो डीएनए का कंटेंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो 4 टाइप के न्यूक्लियर बिहेवियर जो आपको टेपटम के केस में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि है फंक्शंस ऑफ टेपटम। तो हम लोग यहाँ पर इसके फंक्शंस को देख लेते हैं टेपटम के। तो टेपटम का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है मिडल लेयर से और ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये कैलेज इंजाइम सेक्रेट करता है, जिसे हम बीटा-1,3 ग्लूकाडेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राइड के अराउंड जो कैलोज वॉल होती है उसको ब्रेक कर देता है और माइक्रोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो टेपटम की सेल्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोलन वॉल फॉर्मेशन में, क्योंकि जो यूबिश बॉडीज टेपटम की सेल से बनी है जिनमें स्पोरोपोलिनिन होता है, यही यूबिश बॉडीज पोलन ग्रेन्स की एक्साइन फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ पोलन किट एंड ट्राइफीन। तो पोलन किट और ट्राइफीन बेसिकली एक ऑयली स्टिकी लेयर है जो कि आपको पोलन की सरफेस पर देखने को मिलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज के केस में, और इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये स्टिकी नेचर के होते हैं, तो ये इंसेक्ट्स की बॉडी पर अटैच हो जाते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ पोलन किट और ट्राइफीन के और भी फंक्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पोलन वॉल होती है उसके केस में कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि टेपटम से ड्राइव्ड हैं और माना जाता है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हमारा लास्ट पॉइंट है फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ टेपटम कैन लीड टू मेल स्टेरिलिटी इन द पोलन ग्रेन्स। अगर टेपटम की सेल्स पहले डिजेनरेट हो जाती हैं या फिर समय के बाद डिजेनरेट होती है तो उस केस में पोलन ग्रेन्स में स्टेरिलिटी भी रिपोर्ट की गई है। सो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको कितना कंटेंट यहाँ पर लिखना होगा। तो बेसिकली आपको जो पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपको टेपटम से रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं सबसे पहले, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जैसे कि ये वाले पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं स्टार्टिंग वाले। उसके बाद आपको टेपटम का डायग्राम बना देना है, वो जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था टीएस ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम वाला, वो वाला आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको डुअल ओरिजिन ऑफ टेपटम के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना है, उसका डायग्राम बनाना है। डाइमॉर्फिक टेपटम के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना है, और इसके साथ साथ जो टाइप्स ऑफ टेपटम वाला पोर्शन है उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में मेंशन करना होगा यहाँ पर, और उसको आप अलग पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करिएगा। जैसे हमने यहाँ पर आपको अमोइबॉइड टेपटम और सेक्रेटरी टेपटम को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कंपैरेटिवली, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। बट जब आप अपने आंसर्स में लिखिएगा तो आप पैराग्राफ वाइज लिखिएगा। पहले अमोइबॉइड टेपटम का पूरा कंटेंट लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे सेक्रेटरी टेपटम का पूरा कंटेंट लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको न्यूक्लियर बिहेवियर में पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर बिहेवियर में सिर्फ आप मेंशन कर दीजिएगा कि टेपटम में इन टाइप्स के न्यूक्लियर बिहेवियर देखने को मिलते हैं, बस उनके नाम मेंशन कर दीजिएगा खाली। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, पॉलीटेनी, इंडोमाइटोसिस, खाली बस पॉइंट्स मेंशन कर दीजिएगा, अंदर का कंटेंट मत मेंशन करिएगा। उसके बाद जो आपको सबसे ज़्यादा इम्फेसिस जिस चीज़ पर देना है वो है टेपटम के फंक्शंस। तो टेपटम के फंक्शंस वाला जो पोर्शन हमने आपको बताया है वो आपको पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे हमने आपको यहाँ पर बता रखा है। तो फंक्शंस ऑफ टेपटम पूरा डिटेल में लिखिएगा, ये डायग्राम भी बना दीजिएगा। जब आप ये वाला पॉइंट मेंशन करोगे फंक्शंस ऑफ टेपटम में, तो इसमें आप यूबिश बॉडीज वाला ये डायग्राम भी बना सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए, और यहाँ पर एरो लगा के नीचे लिख सकते हो, नाउ द यूबिश बॉडीज आर लिबरेटेड इनटू द एंथर कैविटी, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। और इस तरीके से आप यहाँ पर ये टेपटम के फंक्शंस को एक्सप्लेन करोगे, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। अब आपको जो आंसर की लेंथ है वो आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितनी स्पीड में लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इन सब कंटेंट्स को मैनेज करते हुए अपने आंसर को लिखना है। इसमें जो कंटेंट जिसको आप कम कर सकते हो वो ये है कि जो ड्यूअल ओरिजिन ऑफ टेपटम वाला पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हो, जो डाइमॉर्फिक टेपटम वाला पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। बाकी जिन चीज़ों पर आपको इम्फेसिस देना है वो ये है कि जो टेपटम वाला पोर्शन है स्टार्टिंग का वो, और जो डायग्राम आप यहाँ पर बनाओगे माइक्रोस्पोरेंजियम का वो, इसके साथ साथ जो फंक्शंस ऑफ टेपटम है और जो टाइप्स है अमोइबॉइड टेपटम और सेक्रेटरी टेपटम, इन तीन चीज़ों पर मेन फोकस रहता है एग्जामिनर का कि क्वेश्चन के आंसर में आपने ये चीज़ मेंशन की है या नहीं की है, वही मेन इसका पॉइंट है और उसी से आपको नंबर मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की, यानी कि इस वीडियो में मौजूद टॉपिक से आपको कहाँ कहाँ पर शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला है टेपटम एंड इट्स फंक्शंस, इस पर आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो इसमें आप क्या करोगे, जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं लॉन्ग आंसर वाले पोर्शन में, उसी पॉइंट को आप थोड़ा सा कट शॉर्ट कर कर इंक्लूड कर सकते हो, और फंक्शंस वाले पोर्शन को आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, जैसे कि आपने लॉन्ग आंसर में लिखा था। तो शॉर्ट नोट वाले पोर्शन में आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। उसके बाद यूबिश बॉडीज और ऑर्बिक्यूल से भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो सबसे पहले आपको यूबिश बॉडीज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज भी पढ़ाया है और डायग्राम भी उसमें बताया था, तो वो भी आप बना सकते हो शॉर्ट नोट्स में। फिर डिफरेंस बिटवीन अमोइबॉइड टेपटम एंड सेक्रेटरी टेपटम, इसको आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, हमने आपको बताया भी है। डुअल ओरिजिन ऑफ टेपटम आप एक्सप्लेन कर सकते हो और डायग्राम बना सकते हो। डाइमॉर्फिक टेपटम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। सब टाइप्स ऑफ अमोइबॉइड टेपटम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बट हाँ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है वो शॉर्ट नोट्स जो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो इस एक वीडियो से आपको इतना बेनिफिट है कि आपके इतने सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपका लॉन्ग आंसर भी पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।